नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने डीएलएफ घूस मामले में क्लीन चिट दे दी है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है। लालू को हाल ही में चारा घोटाला मामले में जमानत मिली थी। चारा घोटाला मामले में लालू 3 साल तक जेल में रहे थे। सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने जनवरी 2018 में इस मामले में लालू यादव और डीएलएफ ग्रुप के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस मामले में आरोप ये था कि डीएलएफ ग्रुप की नजर मुंबई के बांद्रा में रेलवे के एक प्रोजेक्ट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट पर थी। इन प्रोजेक्ट्स को हासिल करने के लिए डीएलएफ ग्रुप ने पूर्व रेल मंत्री लालू को घूस दी थी। इसके साथ ही ग्रुप ने दक्षिणी दिल्ली में भी एक प्रॉपर्टी आरजेडी की मुखिया लालू यादव को दी थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ में कोरोना कर्फ्यू नियम तोड़ने के जुर्म में कथित तौर पर पुलिस ने कस्टडी में 17 साल के युवा को पीट कर मार डाला। इसके बाद 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। एक होमगार्ड जिसको पहले सस्पेंड किया गया था, अब उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ से 65 किलोमीटर दूर उन्नाव के बांगरमऊ में एक 17 साल का युवा अपने घर के बाहर सब्जियां बेच रहा था, जिसको पुलिस पकड़कर थाने लेकर गई और बुरी तरह से पीटा। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसको पीट कर मार डाला। भारत में पिछले एक दिन में 2,57,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और एक बार फिर से 4,000 से अधिक मौतें दर्ज हुई हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,62,89,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 2,95,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 29,23,000 से ज्यादा हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर चारों ओर से घिरी मोदी सरकार ने इस मामले में किस कदर बिना सोचे समझे काम किया, इसका पता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सुरेश यादव के बयान से चलता है। यादव ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने अलग अलग आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू कर दिया, लेकिन इस बात की जांच तक नहीं की कि वैक्सीन का स्टॉक कितना है और इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की क्या गाइडलाइंस हैं। यादव ने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही गई थी और इसके लिए 60 करोड़ टीकों की जरूरत थी, लेकिन जब तक हम इस लक्ष्य तक पहुंचते, केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के साथ ही 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी टीकाकरण को शुरू कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस आदेश में यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे वाली टिप्पणी की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार से कहा था कि 4 महीने में राज्य के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरनी चाहिए। यूपी में मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पताल बेड जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कोरोना मरीजों की मौत की शिकायतों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आया था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस विनीत सरन और BR गवई की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश पारित करने चाहिए जिन्हें करना संभव हो। लोकसभा चुनाव 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे और पद्म विभूषण से सम्मानित जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने सोचा नहीं होगा कि उनके जीवन में इतने खराब दिन आएंगे। छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी की 20 दिन पहले वाराणसी के एक अस्पताल में मौत हो गई। तब से अब तक मिश्रा इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बताया जाए कि अस्पताल में उनकी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या। शुक्रवार को मिश्रा जब पत्रकारों के सामने आए तो फबक पड़े। मिश्रा ने कहा कि वह रात को ढंग से सो नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं कि उनकी बेटी की मौत कैसे हो गई। उनकी मांग है कि जितने दिन तक उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती रही, उतने दिनों की CCTV फुटेज उन्हें दे दी जाए, क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी के साथ कैसा बर्ताव हुआ। उनकी बेटी मेडिविन अस्पताल में भर्ती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से पूछा है कि वे राज्य विधान परिषद के 12 सदस्यों के नामांकन पर फैसला कब करेंगे। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने नवंबर 2020 में इन 12 सदस्यों के नामों की सूची सर्वसम्मति से पारित कर राज्यपाल को भेज दी थी, लेकिन उस पर राज्यपाल द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं और सरकार की तरफ से कई बार राज्यपाल से इन नियुक्तियों के बारे में पूछा भी गया, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हो सका। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में 3000 पेज की चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें अभिनेता दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि किसी के भी खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगाई गई है। जूनियर पहलवान सागर की हत्या के मुख्य आरोपी 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार लगातार फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार को आखिरी बार पंजाब के बठिंडा में ट्रेस किया गया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद कई टीमों को बनाया गया है, जिसके द्वारा वो हरियाणा और पंजाब में रेड कर रहे हैं।
कुछ दिन पहले ही बीजेपी सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी 77 बीजेपी विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद काफी सवाल उठे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने शुभेंदु अधिकारी के भाई शिशिर अधिकारी और पिता दिव्येंदु अधिकारी को Y+ सुरक्षा दे दी है। ये दोनों लोकसभा सांसद भी हैं। बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में हुए राज्यसभा विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 1200 वोटों से हरा दिया था। दिल्ली पुलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शर्जील के खिलाफ दिल्ली के बीजेपी मीडिया हेड नवीन कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि शर्जील उस्मानी ने भगवान राम और पत्रकार रोहित सरदाना की मौत पर आपत्तिजनक ट्वीट किए थे, जिनका मकसद धार्मिक भावनाओं को आहत करना था। पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शुक्रवार रात को संसद को भंग कर दिया और 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया। राष्ट्रपति ने यह फैसला कार्यवाहक प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की कैबिनेट की सिफारिश पर लिया। माना जा रहा है कि देश में नवंबर के महीने में चुनाव हो सकते हैं। ओली को हाल ही में कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, क्योंकि विपक्षी दलों के नेता गठबंधन बनाकर सरकार बनाने में फेल रहे थे। इजराइल के साथ फिलिस्तीन के संघर्ष विराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो फिलिस्तीनियों की सैन्य और वित्तीय तौर पर सहायता करें, जिससे वो गाजा के बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा कर सके। इसके साथ ही अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि इजरायली शासन के सभी प्रभावशाली लोगों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को लेकर कहा कि मध्य पूर्व के देशों को इजरायल के अस्तित्व को मानना होगा कि वो एक स्वतंत्र यहूदी देश है, तभी जाकर क्षेत्र में शांति हो सकती है। इसके साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि 2 राष्ट्र की नीति से ही कोई समाधान निकल सकता है। बाइडेन ने कहा कि इजरायली और फलस्तीनियों को सुरक्षित और स्वतंत्रता से रहने का बराबर का अधिकार है। बता दें, ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद ही इजरायल ने संघर्ष विराम पर मंजूरी दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।